जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। तो आइए सुनते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पायिनो नित्यस्तंस तितिक्षस्व भारत। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच संपर्क सुख और दुख की क्षण भंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी होते हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। हे भारत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं: दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण की इंद्रियां। और ये उनकी धारणा की वस्तुओं के संपर्क में खुशी और परेशानी की संवेदनाओं को जन्म देती हैं। इनमें से कोई भी अनुभूति स्थायी नहीं है। वे बदलते मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म ऋतु में सुख देता है, परंतु वही जल शीत ऋतु में कष्ट देता है। इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की गई खुशी और दुख की दोनों धारणाएं क्षणभंगुर हैं। यदि हम स्वयं को उनसे प्रभावित होने देते हैं तो हम पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलने लगेंगे। विवेकशील व्यक्ति को सुख और दुख दोनों ही भावनाओं से विचलित हुए बिना सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। विपश्यना की तकनीक, जो बौद्ध धर्म में आत्म साक्षात्कार की प्राथमिक तकनीक है, इंद्रिय धारणाओं की सहनशीलता के इस सिद्धांत पर आधारित है। इसका अभ्यास इच्छा को खत्म करने में मदद करता है, जैसा कि 4 महान सत्यों दुख का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य और निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य में कहा गया है। सभी दुखों का कारण, यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि बौद्ध दर्शन विशाल वैदिक दर्शन का एक उपसमूह है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुहक सुखम धीरें सौमृतत्व कल्पते। हे अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि खुशी और दुख दोनों की अनुभूतियां क्षणभंगुर हैं। अब वह अर्जुन को विवेक के माध्यम से इन द्वंद्वों से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस भेदभाव को विकसित करने के लिए हमें पहले 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझने होंगे। ए, हम खुशी की आकांक्षा क्यों करते हैं? 2, भौतिक सुख हमें संतुष्ट क्यों नहीं करता? पहले प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। ईश्वर अनंत आनंद का सागर है और हम आत्माएं उसके छोटे छोटे अंश हैं। इसका मूलतः मतलब यह है कि हम आनंद के अनंत सागर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों को यह कहकर संबोधित करते थे, हे अमर आनंद के बच्चों। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी मां की ओर आकर्षित होता है, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से प्रत्येक भाग अपने संपूर्ण भाग की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार आनंद के सागर के अनंत अंश होने के नाते हम आत्माएं भी इस आनंद की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं वह खुशी के लिए है। खुशी कहाँ है या इसका क्या रूप हो सकता है, इस बारे में हम सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवित प्राणी इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। यह पहले प्रश्न का उत्तर देता है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझते हैं। आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश होने के कारण स्वयं ईश्वर की तरह दिव्य प्रकृति की है। आत्मा जिस सुख की तलाश करती है वह भी दिव्य है। ऐसी खुशी में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होनी चाहिए। इसका विस्तार अनंत होना चाहिए, यह स्थायी होना चाहिए, यह सदैव ताजा रहना चाहिए। ऐसी ही भगवान की खुशी है, जिसे सतचित आनंद या शाश्वत चेतन आनंद का सागर कहा जाता है। हालांकि इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से हमें जो खुशी का अनुभव होता है वह इसके विपरीत है। यह अस्थायी, सीमित और असंवेदनशील है। इस प्रकार जो भौतिक सुख हम शरीर के माध्यम से अनुभव करते हैं, वह कभी भी दिव्य आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस विवेक के साथ हमें भौतिक सुख की अनुभूति को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार हमें भौतिक संकट की अनुभूति को भी सहन करना चाहिए। इस दूसरे पहलू पर
भविष्य के कई श्लोकों में विस्तार से चर्चा की गई है। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक ऊर्जा अब हमें बांध नहीं पाएगी। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।